स्टूडेंट, आज हम जानेंगे श्वार्ट्ज अपक्रिया के बारे में कि श्वार्ट्ज अपक्रिया क्या होती है। जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, को धात्विक फ्लोराइड के रूप में ले सकते हैं हम AgF या Hg2F2 आदि की उपस्थिति में या फिर इसके साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे ही श्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा एल्किल क्लोराइड, एल्किल का मतलब होता है R, क्लोराइड का मतलब होता है Cl, तो एल्किल क्लोराइड का मतलब हुआ RCl। या फिर हम ले सकते हैं एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल का मतलब होता है R, ब्रोमाइड का मतलब होता है Br, तो एल्किल ब्रोमाइड का मतलब हुआ RBr। इनमें से किसी एक को ले सकते हैं RCl या फिर RBr। को धात्विक फ्लोराइड के रूप में हम ले सकते हैं AgF या Hg2F2 आदि की उपस्थिति में या इसके साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल फ्लोराइड, एल्किल का मतलब होता है R, फ्लोराइड का मतलब होता है F, तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे ही श्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने लिया था, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इनमें से एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एल्किल क्लोराइड। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, एल्किल क्लोराइड RCl, R को बोलते हैं एल्किल, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। तो ये लिया हमने एल्किल क्लोराइड। जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड हो, धात्विक फ्लोराइड के रूप में हम ले लेते हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो हमें पता है R जो होता है वो एल्किल समूह होता है जिस पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि Cl पर ऋणात्मक आवेश होता है, Ag पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि F पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसमें जो धनात्मक भाग है वो इसके ऋणात्मक भाग से क्रिया करेगा। विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए Ag प्लस Cl माइनस से क्रिया करेगा और ये बनाएगा AgCl, ये बनाएगा AgCl। अब बचा क्या हमारे पास F, R को बोलते हैं एल्किल, F को बोला जाता है फ्लोराइड। ये हमारे पास प्राप्त हुआ एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। यही हमें प्राप्त करना था, इसे ही कहते हैं श्वार्ट्ज अपक्रिया। जब एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है उसी को हम श्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। तो जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, इस बार हम R की जगह कोई भी कार्बन श्रृंखला ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एथिल समूह CH3CH2, क्लोराइड की जगह हम ब्रोमाइड ले लेते हैं Br प्लस धात्विक फ्लोराइड हो जैसे AgF के साथ गर्म किया जाता है। ये गर्म का सिंबल होता है, या फिर मैं लिख देता हूं गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं Ag है, Ag जो तत्व है वो धनात्मक होता है और F इसके साथ आया वो ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार Br होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए Ag जो धनात्मक भाग है दूसरे यौगिक के ऋणात्मक भाग से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा AgBr। अब हमारे पास बचा क्या, CH3CH2F, CH3CH2 को बोला जाता है एथिल और F को बोलते हैं फ्लोराइड। तो ये हमें प्राप्त हुआ एथिल फ्लोराइड, इसी को बोलते हैं श्वार्ट्ज अपक्रिया। तो प्रिय स्टूडेंटों, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कार्बन श्रृंखला के रूप में ले लेते हैं मैथिल, Br की जगह हम ले लेते हैं Cl, Br की जगह ले लेते हैं Cl और इसकी क्रिया AgF धात्विक फ्लोराइड से कराते हैं या इसके साथ इसको गर्म किया जाता है। तो हमें पता है Ag जो तत्व है वो धनात्मक होता है जबकि F ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार Cl ऋणात्मक भाग है। अब हमें पता है Ag है जो धनात्मक भाग है जबकि Cl है वो ऋणात्मक भाग है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे AgCl। और हमारे पास बचेगा CH3F, CH3 को बोलते हैं मैथिल,
CH3 को मैथिल बोला जाता है और F को बोला जाता है फ्लोराइड। तो ये हमको प्राप्त हुआ मैथिल फ्लोराइड, इसी को श्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। प्रिय स्टूडेंटों, आज हमने पढ़ा श्वार्ट्ज अपक्रिया क्या होती है। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली अपक्रिया लेके आएंगे। जब तक के लिए प्रिय स्टूडेंटों, जय हिंद।